पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग इसमें हम पढ़ेंगे। जो पहला भाग है द यूनियन एंड इट्स अ टेरिटरी, ये आर्टिकल 1 से 4 तक है, ठीक है, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक। दूसरा भाग है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, ये है आपका 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 से 11 तक क्या है, सिटीजनशिप। नेक्स्ट पार्ट 3 इसमें है फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक। इसके बाद चौथा भाग है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP, ये आपके है 36 से 51 तक भाग 4 में, ठीक है। और उसके बाद है भाग 4A, ये फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A में। उसके बाद 5वें भाग में द यूनियन गवर्नमेंट यानी कि संघ की जो सरकार है वो है किसमें, 5वें भाग में, ठीक है। आर्टिकल बोले तो 52 से 151 तक, ठीक है, आर्टिकल 52 से 151 तक, ठीक है। और इसके जो अलग अलग भाग हैं, उपभाग है कह सकते हैं हम, या चैप्टर, ठीक है। जो 1 चैप्टर है इसका द एग्जीक्यूटिव है, इसमें द एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका है। और जो सेकंड भाग है, उपभाग है इसका, या सेकंड चैप्टर है, वो है संसद का, पार्लियामेंट का है। जो इसका पहला चैप्टर है द एग्जीक्यूटिव, वो है आपका 79 से 122 तक, ठीक है, 79 से 122 तक, यानी कि 79 से 122 तक है, क्या है, सेकंड पार्ट पार्लियामेंट है। लेकिन जो फर्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव, वो कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 78 तक, 52 से 78 तक, 52 से 78 तक द एग्जीक्यूटिव है। और चैप्टर 2 पार्लियामेंट आपका 79 से 122 तक है। और चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर और ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 123 में है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति की जो लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्तियाँ हैं वो पार्ट 3 में है। आर्टिकल कौन सा है, 123, 123। उसके बाद चौथा चैप्टर है, वो है द यूनियन जुडिशरी, ठीक है, यानी कि संघ की जो न्यायपालिका है वो चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 4। और आर्टिकल बोले तो 124 से 147 तक, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 5वां है, 5वां चैप्टर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो CAG है, भारत का जो नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक है, वो भाग 5 में है। और आर्टिकल की बात करें तो 148 से 151 तक है, ठीक है। तो ये सब देख लिया। पहले में क्या है, 5वां भाग क्या है, द यूनियन गवर्नमेंट है, उसका पहला चैप्टर एग्जीक्यूटिव है, दूसरा चैप्टर पार्लियामेंट है, तीसरा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, और चौथा है द यूनियन जुडिशरी है। उसके बाद CAG और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। छठा भाग है द स्टेट गवर्नमेंट है। इसके बाद क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। छठा भाग 152 से 237 तक है। इसका जो पहला पार्ट है वो है सामान्य, जनरल है, ठीक है, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन वो वगैरह, ठीक है। दूसरा पार्ट है द एग्जीक्यूटिव, क्या है, द एग्जीक्यूटिव, ये 153 से 167 यानी कि 153 से 167 तक क्या है, द एग्जीक्यूटिव, द चैप्टर ऑफ सेकेंड किसका, छठे का, ठीक है। और जो थर्ड चैप्टर है वो है द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका, राज्य विधानमंडलीय राज्य विधायिका, वो है तीसरे चैप्टर में, छठे का तीसरा चैप्टर क्या है, द स्टेट लेजिस्लेचर, 168 से 212, आर्टिकल 168 से 212। उसके बाद आता है चैप्टर 4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, यानी कि जो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं वो 213 में है, ठीक है। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 4 है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 5, छठे का चैप्टर 5, इसमें है हाई कोर्ट है, ठीक है। और 7वें में क्या है, छठा चैप्टर क्या है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जो अधीनस्थ न्यायालय है वो है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय आर्टिकल बात करें तो 233 से 237 तक। और हाई कोर्ट का 214 से 232, 214 से 232, 214 से 232, ठीक है, हाई कोर्ट है। उसके बाद 7वां पार्ट आता है आपका द स्टेट इन द पार्ट B ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। ये डिलीटेड यानी कि निरसन किया जा चुका है, मतलब अभी नहीं है ये अस्तित्व में, ठीक है। जो 7वां भाग है वो भी अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि जो A श्रेणी B श्रेणी वो राज्य ही नहीं है, तो
अब नहीं है, मतलब एकीकरण हो चुका, तो एकीकरण के बाद इस उसको है जो समाप्त कर दिया गया था। 238 था आर्टिकल और अब ये रिलेटिव है, ठीक है, निश्चित किया जा चुका है। उसके बाद भाग 8वां आता है द यूनियन टेरिटरीज। भाग 8वां आता है द यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो। और आर्टिकल की बात करें तो 239 से 242 तक है, क्या है, यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद भाग 9 आता है आपको। भाग 9 में क्या है, पंचायत है। भाग 9 में पंचायत है, जैसे 243 से 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक है, ठीक है। तो क्या है, पंचायत है भाग 9 में। और भाग 9 ए में क्या है, म्यूनसिपलिटीज है, यानी कि नगर पालिकाएं हैं, ठीक है, नगर पालिकाएं हैं, द म्यूनसिपलिटीज भाग 9 ए में। और आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक है, 243 243 पी से एंड 243 जेड जे जी तक, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 9 बी आता है। पार्ट 9 बी में द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सहकारी जो समितियां हैं वो आती है पार्ट 9 बी में, भाग 9 बी में। और 243 जेड से, जेड एच से 243 जेड टी तक है, ठीक है। उसके बाद भाग 10वां आता है आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। भाग 10वां क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, यानी कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आते हैं, ठीक है, वो आता है भाग 10 में। और आर्टिकल 244 से 244 ए तक, 244 से 244 ए तक है, ठीक है, क्या है, भाग 10वां है, ठीक है। उसके बाद भाग 11 में है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, यानी कि जो केंद्र और संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो भाग 11 में आता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड इट्स स्टेट्स 245 से 263 तक, कहाँ से कहाँ तक है, 245 से 263 तक ये आता है, ठीक है। और इसमें भी 2 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है इसका, भाग 11 का पहला चैप्टर है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, यानी कि विधायी संबंध क्या है। और चैप्टर 2 में क्या है, और जो आर्टिकल देख रहे थे, जो चैप्टर 1 है इसका आर्टिकल 245 से 255 तक है, ठीक है। 245 ये 10 आर्टिकल वो लेजिस्लेटिव रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक। और जो सेकंड चैप्टर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, यानी कि प्रशासकीय संबंध क्या है, ये 256 से 263 तक है, ठीक है। 256 से 263 तक। और 263 में क्या है, जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, वो सब इसमें आते हैं, ट्रिब्यूनल अधिकरण वगैरह वो आते हैं, ठीक है। 256 से 263 तक सेकंड पार्ट ऑफ जो भाग है 11वां उसका, ठीक है। और भाग 12 में क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, तो ये आते हैं इसमें, ठीक है। यानी कि जो वित्त है, फाइनेंस वित्त, और उसके संपत्ति आती है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट संविदा आती है, एंड जो आपकी जो अन्य जो सूट्स वाद विवाद है वो आते हैं भाग 12 में। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, ये 266 से 300 ए तक। 300 ए मतलब वो मूल अधिकार से हटाकर इसमें रखा गया था, ठीक है, 300 क में, 266 से 300 ए तक है, ठीक है। और फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। उसके बाद इसकी भी चैप्टर है, ठीक है। इसका जो चैप्टर 1 है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, 266 से 291 तक है। 266 से 291 तक जो 12वें का चैप्टर फर्स्ट है, यानी कि फाइनेंस है। उसके बाद इसका सेकंड चैप्टर है वो है बोरोइंग, यानी कि जो ऋण ऋण मतलब लेना है, वो आती है 200, वो कहाँ से कहाँ तक है, 292 से 293 तक, 292 से 293 तक बोरोइंग है, ठीक है, चैप्टर 2 में। और चैप्टर 3 है, उसमें प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट है, राइट्स है, लाइबिलिटीज है, ऑब्लिगेशंस बाध्यता है, और वाद है, वो सब बातें हैं, यानी कि संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद आता है 294 से 300 तक है, ये 294 से 300 तक है, ठीक। बोरोइंग में देखा 292 से 293 तक, और फाइनेंस 266 से 291 तक, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 आता है राइट टू प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। चैप्टर 4 में ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4 में रखा गया है इसको। भाग 12 का चैप्टर जो 4 है वो राइट टू प्रॉपर्टी है। पहले ये मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन उसको 300 ए में रख दिया गया है अभी। तो 300 ए है, वो पूछा जा सकता है कि किस कौन से भाग में है, उपभाग कौन सा है, 12वें का चौथा उपभाग या चौथा अध्याय, चैप्टर 4, ठीक है। उसके बाद भाग आता है आपका 13वां, इसमें ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इसका मतलब है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है, ठीक। तो ये किसमें है, ये 301 से 307 तक है, 301 से 307 तक है भाग 13।
भाग 13 301 से 307 में है। इसमें क्या आता है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है। और भाग 14 में क्या है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड इट्स स्टेट। ठीक है। जो संघ और राज्यों की जो अधीन सेवाएं होती है, यूपीएससी है, एसपीएससी है, वो सब आती है। ठीक है। तो इसके भी 2 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है उसमें सर्विस आती है। ये कब से कहाँ तक है इसके, 308 से 323 तक है। ठीक है। और जो चैप्टर 1 है इसका, जिसमें उपभाग है, पहला उपभाग सर्विस आता है, सेवाएं होती है, इसमें 308 से 314 तक सर्विस है। उसके बाद इसका सेकंड चैप्टर है, उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। 315 से 323 तक पब्लिक सर्विस कमीशन, 315 से 323 तक। ठीक है। इसमें सर्विस का दिया हुआ चैप्टर 1 में कौन कौन सी सर्विस है। उसके बाद विस्तृत इसका है चैप्टर 2 में पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी वगैरह ये सब। ठीक है। और 315 से 323 तक है। उसके बाद भाग 14 क है, या भाग 14 1 या भाग 14 ए। इसमें आते हैं अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स अधिकरण आते हैं विविध विषयों से रिलेटेड। 323 ए से 323 बी, कहाँ से कहाँ तक है, 323 ए से 323 बी तक है। ठीक है। ये ट्रिब्यूनल से भाग 14 ए। उसके बाद भाग आता है 15, उसमें आता है इलेक्शंस, भाग 15 इलेक्शन। ठीक है। निर्वाचन 324 से 329 ए, 329 ए तक है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक, 324 ए से 329 ए तक है। ठीक है। और नेक्स्ट आता है इलेक्शन का, मैंने देखा 324 से 329 ए तक है। ठीक है। इलेक्शन से भाग 15 में। और भाग 16 में क्या है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। ठीक है। तो कुछ वर्गों के लिए जो संबंधित विशेष प्रावधान है पीवीटीजी, तो वो इसमें आते हैं, भाग 16 में आते हैं। ठीक है। और आर्टिकल 330 से 342 ए, 303 से 342 ए में आते हैं। 330 से 342 ए क्या है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। और भाग 17 में क्या है, भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है। भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा। ठीक है। ये आर्टिकल 343 से 343 या 43 से 351 तक है। ठीक है। और इसके भी 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर या उपभाग है वो है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी कि संघ की भाषा क्या होगी, उससे रिलेटेड है। 343 से 344 तक है। ये कब से कहाँ तक है, 343 से 344 तक है। और जो इसका सेकंड चैप्टर है रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जो प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा है, वो उससे रिलेटेड है। 345 से 347 तक है। 345 से 347 तक है रीजनल लैंग्वेज, सेकंड चैप्टर ऑफ पार्ट ऑफ 17। ओके। और जो इसका थर्ड चैप्टर है वो है लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सो ऑन। इनकी भाषा, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय हैं, उन आदि की है जो भाषाएं वो आती है। ठीक है। 348 से 349 तक है। 348 से 349 तक है चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 17। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 आता है, इसमें आता है स्पेशल डायरेक्टिव, यानी कि विशेष निर्देश। ये 350 से 351 तक है, यानी हिंदी भाषा से रिलेटेड विशेष मतलब जो विशेष प्रोविजंस या विशेष निर्देश डायरेक्शंस है वो 350 से 351 में है। ठीक है। चैप्टर 4 में कौन सा किसका, भाग 17 का। उसके बाद भाग 18 में आपका आता है इमरजेंसी प्रोविजंस। भाग 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी कि आपातकालीन जो प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधान वो आते हैं 352 से 360 तक। उसके बाद भाग 19 आपका आता है। भाग 19 में है प्रकीर्ण, जो विविध है। ठीक है। विविध अन्य वो आते हैं, यानी कि जो भाग 19 इसमें जो मिसलेनियस लिखा हुआ है, विविध लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो प्रावधान है, ठीक है, जो भारतीय संविधान में 361 से 367 तक है, इसे विविध हम कहते हैं, प्रकीर्ण। ठीक है। और यह उन संवैधानिक सुरक्षा और व्याख्याओं का संग्रह है जो किसी अन्य भाग में, अन्य कोई भी विशिष्ट भाग में फिट नहीं बैठते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों को जो संरक्षण है 361 के तहत। ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के, राज्य के राज्यपालों को उनके पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी अदालत में हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, तो वो इसमें आता है। ठीक है। और पत्तन या जो विमान क्षेत्र है उसे संबंधित विशेष उपबंध है, जैसे 367 है। इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा, किसके द्वारा, अधिसूचना द्वारा ये निर्देश दे सकता है कि संसद
निर्देश दे सकते हैं कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून किसी प्रमुख बंदरगाह, जो मेजर पोर्ट है या विमानक्षेत्र, एरोड्रोन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, या होगा तो भी विशिष्ट संशोधनों के साथ लागू होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भूतपूर्व देशी रियासतें थी, उन शासकों के जो अधिकार है वो भी इसमें है। ठीक है, जैसे 300 आर्टिकल 363 ए में जो 26वां संशोधन हुआ था 1971 में, वो उसके द्वारा जोड़ा गया था। जो प्रीवियस पक्ष दिया गया था रियासतों के जो राजा थे उनको, तो वो समाप्त कर दिया गया था इंदिरा गांधी के टाइम, तो वो भी इसमें आता है, मिसलेनी में आता है। ठीक है, और अन्य जो व्याख्याएं और प्रावधान है वो भी भाग 19 में आते हैं। जैसे 366 में 66 में इसमें क्या है कि संविधान में उपयोग की भी जो महत्वपूर्ण जो शब्द है उनकी परिभाषाएं, जैसे कृषि आय का मतलब क्या है, माल का मतलब क्या है, ऋण क्या है, अनुसूचित जातियां हैं आदि को इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद 361 है, 367 है, इसमें ये कहा गया कि ये संविधान की व्याख्या के लिए साधारण खंड अधिनियम जो 1870 1907 है, तो उसके जो उपयोग के निर्देश है ये देता है। तो उसके बाद हम देखते हैं ये भाग 20 में क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन है वो किसमें है, भाग 20 में है, संविधान संशोधन भाग 20 और संविधान का आर्टिकल 368। उसके बाद भाग 21 में टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, तो वो 369 से 392 तक आता है। ठीक है, तो भाग 21 में जो टेम्परेरी है, ट्रांजिशनल है, जो स्पेशल प्रोविजंस यानी कि जो मतलब हमेशा के लिए नहीं बनाई गई थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है इसको हमेशा के लिए नहीं बनाया गया था। ठीक है, ये तो कभी खत्म करना ही था। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया था तो उसमें भी यही कहा गया था कि ये टेम्परेरी बनाया गया था, कोई परमानेंट नहीं था 370। तो इसको हटाने का जो वैधता को है जो चुनौती दी गई थी सरकार, विपक्षी सरकार द्वारा, तो ये हटाना बिल्कुल सही था क्योंकि ये टेम्परेरी प्रोविजंस था। ठीक है, और इसमें विशेष राज्यों के लिए जो उपबंध किए गए हैं वो भी है, जैसे 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है, 371 ए में नागालैंड है। ठीक है, 371 बी में असम है, 371 सी में मणिपुर है, 371 डी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना भी आते हैं, 371 एफ में सिक्किम। ठीक है, जी में आता है मिजोरम, 371 जी में मिजोरम, 300 एच में आता है अरुणाचल प्रदेश, और 371 आई 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 लव गोवा, तो आई से क्या हो गया गोवा, और 371 जे में आता है कर्नाटक। ठीक है, तो जे जैसे आती है कर्नाटक के तो कर्नाटक इसमें आता है। ठीक है, तो ये देखिए उसके बाद भाग आता है 22, इसमें आता है शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट एंड ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। इसका मतलब है कि संक्षिप्त नाम है, टाइटल है, प्रारंभ है, या हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ और निरसन ये सब आता है, ये आर्टिकल 393 से 395 तक। और जो टेम्परेरी ये किस में आता है, आर्टिकल 369 से 392 तक है। ठीक है, तो जो शॉर्ट टाइटल इसका मतलब होता है कि आर्टिकल 393 में ये शॉर्ट टाइटल है वो आर्टिकल 393 में है कि ये अनुच्छेद स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, बस उसके बाद और इसका प्रारंभ यानी कि कमेंसमेंट, तो ये आता है आपका 394 में। ये आर्टिकल बताता है कि संविधान के कुछ प्रावधान जैसे कि आपका सिटीजनशिप है, ठीक है, चुनाव है, इलेक्शन है, ठीक है, और जो अस्थायी संसद है उससे संबंधित आर्टिकल है। और मतलब ये जो आर्टिकल थे वो नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे, तो ये कमेंसमेंट आता है। ठीक है, उसके बाद ऑथोरिएटिव का मतलब है कि ऑथोरिएटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ऑथोरिएटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये आर्टिकल 394 ए में आता है। 394 ए में इसका मतलब है कि यह अनुच्छेद 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो संविधान का जो हिंदी पाठ वो प्रकाशित करवाए, और ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि संविधान का हिंदी अनुवाद भी उतना ही कानूनी महत्व रखेगा जैसा कि मूल पाठ अंग्रेजी में वो रखता है। ठीक है, और उसके बाद रिपील्स आता है। रिपील्स यानी कि रिपील्स का मतलब होता है निरसन या निरस्त करना, ये आर्टिकल 395 में। ठीक, इसमें क्या प्रावधान है कि यह अनुच्छेद संविधान लागू होने के साथ ही पुराने ब्रिटिश कानूनों को समाप्त करता है। जो मतलब जो ही संविधान लागू होगा तो जो ब्रिटिश प्रावधान थे पुराने वो समाप्त करने की
करने का जो प्रावधान है वो ये करता है आर्टिकल 395। जैसे इसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 और इसके पूरे जो अधिनियम थे उन सभी को निश्चित कर दिया गया, इसके द्वारा निरस्त कर दिया गया। ठीक है, हालांकि जो प्रिवी काउंसिल जो क्षेत्राधिकार अनुमोदन अधिनियम है वो 1949 से वो बरकरार रखा गया, जिसमें मतलब जो देशी रियासतें थी उनको जो प्रिवी पर्स दिया जाता था वो बरकरार रखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पूरे पार्ट देख लिए। ठीक है।